नाज़रीन आदाब, खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ असलम बेग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ जंगमवाड़ी मठ से की। वज़ीर आज़म का स्टेज पर पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के 19 ज़बानों में तर्जुमा शुदा एडिशन और उसके मोबाइल ऐप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क सिर्फ सरकार से नहीं बनता बल्कि एक एक शहरी के संस्कार से बनता है। उन्होंने कहा कि जंगमवाड़ी मठ न सिर्फ एक सकाफ़त बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की अलामत है। वज़ीर आज़म मोदी ने अयोध्या और काशी के खुसूसी ताल्लुक़ का जिक्र करते हुए इसे तारीख़ी अहद बताया। जंगमवाड़ी मठ में उन्होंने खुसूसी पूजा अर्चना की। श्री जगत गुरु विश्वराध्या गुरुकुल के नाम से मशहूर जंगमवाड़ी मठ की सदी तकरीब के इख्तितामी प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म ने एक अवामी प्रोग्राम में 1250 करोड़ की लागत से 50 मंसूबों को कौम को वक्फ किया। इन मंसूबों में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 430 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल और BHU में ही 70 बिस्तर वाला नफ्सियाती अमराज का अस्पताल शामिल है। वज़ीर आज़म ने वीडियो लिंक के तवस्सुत से IRCTC की महाकाल एक्सप्रेस को रवाना किया। ये ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंगों वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी। ये मुल्क में पहली ओवरनाइट प्राइवेट ट्रेन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय यादगार मरकज़ कौम के नाम वक्फ किया। इस यादगार मरकज़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ज़िंदगी और उनके दौर से मुताल्लिक़ मालूमात होगी। उन्होंने अहाते में शजरकारी भी की। जनाब मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फुट के पंच लोहे के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। ये मुल्क में उनका सबसे बड़ा मुजस्समा है। 200 से ज़्यादा कारीगरों ने 1 साल तक दिन रात काम करके इस मुजस्समे को पूरा किया है। उड़ीसा के तकरीबन 30 कारीगरों और दस्तकारों ने गुज़श्ता 1 साल में इस मंसूबे पर काम किया है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में लगातार तीसरी बार दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने केजरीवाल और उनकी काबीना के 6 वज़ीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। पिछले हफ्ते ख़त्म हुई दिल्ली असेंबली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 62 सीटें हासिल की थीं। पिछली सरकार में नायब वज़ीर आला रहे मनीष सिसोदिया और दीगर वज़ीरों सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र पाल गौतम ने भी केजरीवाल के साथ वज़रा के तौर पर हलफ लिया। केजरीवाल ने अपनी काबीना में पिछली सरकार के सभी 6 वज़ीरों को एक बार फिर काबीना में शामिल किया है। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने आज हैदराबाद में मुनक़िदा जन जन का बजट 2020-21 प्रोग्राम का शमा रोशन करके इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बजट में आवाम का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करके बजट के मसले पर आवाम से रूबरू होते रहेंगे। मरकज़ी वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने 13वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP13 से पहले सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर सरकार की पॉलिसियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हाउसिंग तोड़फोड़, प्लास्टिक आलूदगी, परिंदों का गैर कानूनी कत्ल, तवानाई और सड़क ढांचा जैसे अहम उमूर पर बातचीत होगी। प्रकाश जावड़ेकर ने माहौलियाती तब्दीली के मसाइल से निपटने के लिए सरकार के ज़रिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सोलर अलायंस बनाकर इस मसले से निपटने के लिए कायदाना रोल अदा कर रहा है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता के विश्व बंगा कन्वेंशन सेंटर में रोटरी इंडिया प्रोग्राम से खिताब किया। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि रोटरी इंडिया मुल्क में खून के अतिये, समाजी खिदमत और कैंसर से मुताल्लिक़ बेदारी मुहिम के शोबे में काम कर रहा है। उन्होंने समाज के अंदर रोटरी इंडिया की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों के लिए रोटरी इंडिया को मुल्क के नए मुंतखब सदर की अलामत करार दिया। नायब सदर ने रोटरी इंडिया से सरकार की तरफ से की जाने वाली कोशिशों में पुरजोर हिस्सेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने समाज और मुल्क की तरक्की के लिए रोटरी इंडिया के तहत किए जाने वाले कामों की सताइश की और कहा कि रोटरी इंडिया इससे भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। नाज़रीन, इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।